मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 12 चैप्टर नंबर 21 उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकार कंज्यूमर्स राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पढ़ना। और ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता के अधिकार। मार्च 1962 में सर्वप्रथम जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ताओं के 4 मूलभूत अधिकारों की घोषणा की। यह अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनाव का अधिकार तथा सुने जाने का अधिकार। इसी के साथ इन अधिकारों को मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल कर लिया। बाद में उपभोक्ता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघ ने इसमें 3 और अधिकारों को शामिल किया, जो है उपचार पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार तथा स्वस्थ वातावरण का अधिकार। अतः इस आधार पर उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार जो है वो निम्नलिखित होते हैं, जिनमें पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित होने का अधिकार, तीसरा है चुनाव का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार, पांचवा है उपचार प्राप्त करने का अधिकार, छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सातवां है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। और हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक सुरक्षा का अधिकार। उपयोग या क्रय की जाने वाली वस्तुएं व सेवाएं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य या जीवन के लिए घातक नहीं होनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं में किसी प्रकार का शारीरिक खतरा नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता को मिलावटी, निम्न किस्म या खतरे वाली वस्तुएं जैसे प्रेशर कुकर, विद्युत उत्पादन आदि से पूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। तो इसमें सुरक्षा का अधिकार इसमें ये बताया गया कि जो वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जा रही हैं या जिनका उपभोक्ता क्रय करता है, वह उपभोक्ताओं के जीवन के लिए किसी प्रकार से घातक नहीं होनी चाहिए, खतरनाक नहीं होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है वह किसी प्रकार से भी जो उपभोक्ता हैं या जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए शारीरिक रूप से या उनकी जान की जोखिम से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान बेचना या निम्न किस्म की या खतरे वाली जो वस्तुएं होती हैं जैसे प्रेशर कुकर है या विद्युत उत्पाद होते हैं, उनसे पूरी सुरक्षा पाने का अधिकार होता है। दूसरा है सूचित होने का अधिकार। उत्पाद से संबंधित गलत या भ्रामक सूचनाओं, विज्ञापनों, लेबलिंग या इस प्रकार के अन्य उपायों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उत्पाद की किस्म, प्रयोग विधि, उसके तत्व, मात्रा, कीमत, संभव बुरे प्रभावों आदि की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ता वस्तु का अच्छा चुनाव तथा सौदा करने के योग्य हो जाता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो उपभोक्ता है उसे पूरी तरह से जो प्रोडक्ट वह खरीद रहे हैं उससे संबंधित सूचना या जानकारी पाने का अधिकार है। जैसे कि जो भी उपभोक्ता द्वारा जो भी प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका यूज़ करने का तरीका क्या है, उसके क्या क्या कंटेंट्स है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इस तरह की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सूचित होने के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। और इस अधिकार के कारण उपभोक्ता अपनी जो वस्तु जिसका वो प्रयोग करना चाहता है उसका अच्छे ढंग से चुनाव कर सकता है और सौदा भी कर सकता है। तीसरा चुनाव का अधिकार। उपभोक्ता को वैकल्पिक सभी उपलब्ध उत्पादों में से प्रतियोगी कीमत पर अपनी पसंद का उत्पाद चुनने का अधिकार होता है। प्रतियोगी बाजार में भी उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह संतोषप्रद किस्म व सेवाएं उचित कीमतों पर प्राप्त करे। तो इसमें यह बताया गया कि जो उपभोक्ता है उसे बाजार में उपलब्ध सभी ऑप्शनल जो भी प्रोडक्ट है, यानी जो वो उत्पाद खरीदना, जो प्रोडक्ट वह परचेस करना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसके जो भी प्रतियोगी उत्पाद हैं उनकी आपस में वो कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट को चुनने का अधिकार रखता है। इससे प्रतियोगी बाजार में उपभोक्ता और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती हैं, प्रतियोगी बाजार होते हैं, उसमें उपभोक्ता को यह अधिकार है
कि वह अपनी जो वस्तु चुनना चाहता है वह उसे आसानी से चुन सकता है। अगला है सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि सरकारी नीतियों के निर्माण में उसके हितों को पूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्वक स्थान दिया जाए तथा सरकार की प्रशासनिक अदालतों में उसकी शिकायतों पर पूर्ण ध्यान दिए जाने के उपरांत अच्छा एवं न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो उसमें ये बताया गया सुने जाने के अधिकार के अंतर्गत इसमें ये बताया गया कि उपभोक्ता को जो अधिकार मिला सुने जाने का, उसके अंतर्गत जो सरकार की पॉलिसी है या जो सरकार की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं उनमें उपभोक्ता के हितों को पूरा ध्यान दिया जाए, उनको सही ढंग से सुना जाए और सुनने के बाद ही न्यायालय द्वारा जो भी उचित और अच्छा जो भी परिणाम है या उसके जो उचित एवं अच्छे जो न्यायपूर्ण व्यवहार है वो उनके साथ किए जाने चाहिए। अगला है उपचार प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ता के विक्रेता द्वारा होने वाली किसी हानि या ठगी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आश्वासन देता है। उपचार शब्द के अंतर्गत उपभोक्ता के साथ किए गए या भविष्य में किए जाने वाले गलत व्यवहारों को रोकने हेतु सभी अधिकारों को शामिल किया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि यह जो अधिकार है उपभोक्ता का, इसमें जो विक्रेता द्वारा उनके साथ कोई भी अगर चीटिंग की गई, कोई भी फ्रॉड किया गया तो उसकी कंपनसेशन पाने का उनके पास अधिकार होता है। यहाँ जो उपचार शब्द के अंतर्गत उपभोक्ता के साथ किए गए भविष्य में किए गए या भविष्य में किए जाने वाले गलत व्यवहारों को रोकने हेतु सभी अधिकारों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ उसमें बताया गया कि जो उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग की गई या फ्यूचर में उनके साथ कोई गलत व्यवहार या फ्रॉड या चीटिंग की जाती है तो उसको रोकने के लिए जो अधिकार है वो सारे अधिकार उपचार शब्द में शामिल किए जाते हैं। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। केवल वैधानिक उपायों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण संभव नहीं होता। उपभोक्ता जब तक अपने अधिकारों तथा उपचार के उपायों के प्रति जागृत नहीं होंगे तब तक असंदिग्ध व्यापारियों के अनुचित तथा अनैतिक व्यापार व्यवहारों से अपने को सुरक्षित नहीं कर सकते। अतः उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो इसमें ये बताया गया कि केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों से उपभोक्ता संरक्षण संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, उसे उसके अधिकार अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई उसका शोषण किया गया है तो उसे उपचार प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह की जब तक ये जानकारियाँ उपभोक्ताओं को नहीं होंगी तब तक उपभोक्ता का जो संरक्षण है वह संभव नहीं होगा। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो उनके साथ अनुचित या अनैतिक व्यवहार करेंगे ही। ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता है उसे उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित होना जरूरी है। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वह शिक्षा संस्थानों यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा ले सकते हैं या जो NGOs हैं उनके द्वारा भी इस तरह की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अगला है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। जनसाधारण को जो वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनसे भौतिक वातावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनसे वायु या जल प्रदूषण का नहीं फैलना चाहिए। उनके उपयोगकर्ता एवं गैर उपयोगकर्ता के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता का स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार होता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो वस्तुएं विक्रेताओं द्वारा या उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को ग्राहकों को बेची जा रही हैं उनसे ग्राहकों को तो कोई नुकसान, उपभोक्ताओं को तो कोई हानि नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन उत्पादों से पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ऐसे उत्पादों से ना ही वायु प्रदूषण हो ना ही जल प्रदूषण हो, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही जो उत्पाद के उपयोग करता है यानी जो वस्तु उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा रही है या वो व्यक्ति जो उस वस्तु का उपभोग नहीं करते हैं उनके जीवन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव या कोई विपरीत प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को
स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी जो स्वस्थ वातावरण का अधिकार है वो यही बताता है कि उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है या जो भी वस्तु का विक्रय किया जाता है उससे प्रकृति पर, वातावरण पर, पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था उपभोक्ता के अधिकार, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।